इस प्रकार महाराज भागवत के 18,000 श्लोकों में 26 श्लोकों में कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है। और जब कुंती को पता चला कि कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो कृष्ण से कहा, कृष्ण हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब तुम माता देवकी को छोड़कर चले आए, यशोदा को छोड़ के चले आए, गोपी ग्वालों को छोड़कर चले आए, नंद बाबा को छोड़कर चले आए, व्रज को छोड़ के चले आए, तो हम जानते हैं तुम हमारे रोकने से रुकोगे नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ मुझसे कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूं। तो कुंती बुआ ने कहा, हे कन्हैया अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा, कोई किसी से दुख मांगता है? लेकिन कुंती ही एक ऐसी थी जो भगवान से दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि वो जानती थी कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। माया इसी का नाम है महाराज। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं है वही होता है। दुख मांगा। कहा, दुख क्यों मांग रही हो बुआ? कहा, कन्हैया जब मेरे ऊपर बड़ी विपदा थी, मेरे बेटों की, मेरे पुत्रों की तुमने रक्षा की, हर समय सारथी बनकर पूरे महाभारत युद्ध से विजय प्राप्त दिलाई, समय समय पर मेरी रक्षा की। उस समय मेरे पास दुख था तो तुम मेरे साथ थे, और अब मेरे पास सब सुख आ गया है तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो ऐसे सुख का मैं क्या करूं कि जहां पर मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जा रहा है, इसलिए मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख दे दो, कम से कम तुम मेरे साथ तो रहोगे। महाराज कुंती कहती हैं, और कुंती कहती है, कन्हैया कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। महाराज कुंती बुआ कहती हैं कि सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी तुम्हें प्यारे हैं। ये हमें दोनों ही प्यारे हैं कन्हैया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों तुम्हारे हैं, ये सुख दुख। अच्छा एक चीज बताओ, हम कभी क्या भगवान से दुख मांगते हैं? नहीं मांगते, लेकिन फिर भी दुख आता कि नहीं आता? आता है। तो उसी तरह सुख भी आएगा, आप नहीं मांगेंगे, निश्चित है। भगवान के पास इतना टाइम नहीं कि आपको सुख दुख देने आए। भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, कर्म फलदाता शनिदेव को बिठा दिया कि आप जैसा कर्म करेंगे, जैसे किसी को अगर थप्पड़ मारेंगे तो आपका भी अपमान होगा, कोई गिर रहा है रो रहा है उसको हंसा देंगे तो आपका कल्याण होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो हर एक ग्रंथ ये बताता है कि हमें महाराज धर्म के मार्ग में अग्रसर रहना है। जैसे कि हमारे राजेश्वर सिंह जी हमेशा धर्म के मार्ग में रहते हैं, हमेशा सबकी मदद क्यों करते हैं? इसीलिए इस कथा के संरक्षक भी हमारे राजेश्वर सिंह जी हैं, जो हमेशा समय समय पर यह कथा कराया करते हैं। उनकी एक सोच है कि हमारा समग्र सरोजनी नगर खुशहाल हो, समग्र सरोजनी नगर में कथाएं चलती रहें। सरोजनी नगर में विकास तो बहुत हो रहा है, विकास के साथ साथ हम सभी धर्म के मार्ग में भी आगे बढ़ें। और हमारे शिव शंकर सिंह शंकरी जी हम सभी के बीच में उपस्थित हो रहे हैं।
आदरणीय शंकरी सिंह जी, जो कि हमारे सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी के परिवार के सदस्य हैं। एक बार करतल ध्वनि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे शंकरी भैया का। देखिए, इनका नाम है शंकरी और ये बाबा भोलेनाथ के भक्त भी हैं। हमारे शंकरी भैया कहते हैं कि समय समय पर ये अवतार लिया करते हैं और अपने भक्तों को भव से पार किया करते हैं। हमारे विकास पुरुष राजेश्वर सिंह जी के बहुत ही कर्मठ और उनके साथ हमेशा रहते हैं। हमारे राजेश्वर भैया की हमेशा सोच रहती है कि कैसे सरोजनी नगर खुशहाल हो, ये लोग भी खुशी हो जाए, ये परलोक भी खुशी हो जाए। लोक और परलोक को खुशी करने के लिए, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा हमें मोक्ष प्रदान करने का काम करती है। महाराज, समय, संपत्ति और स्वास्थ्य ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, इसलिए समय रहते ही हमें धर्म का ज्ञान हो जाए, हम जान जाएं कि सत्य क्या है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महाराज, आज डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी समग्र सरोजनी नगर में उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि हम विकास तो बहुत कर रहे हैं, किसी चीज की हमारे सरोजनी नगर में विकास के मामले में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अध्यात्म से इसको जोड़ दिया जाए तो ये लोग तो लोगों का सफल हो रहा है, वो लोग भी सफल हो जाएगा। एक बार राजेश्वर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि महाराज अंधेरे को भगाने के लिए जैसे दिए की आवश्यकता होती है, वैसे ही समग्र सरोजनी नगर को प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जैसे विधायक की जरूरत होती है। समग्र सरोजनी नगर को प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी कहते हैं कि मैं कोई सूरज नहीं हूं। शंकरी भैया, आदरणीय शंकरी सिंह जी हर समय जहां पर भी कथा होती है वहां पहुंचते हैं। जहां पर भी मेरी कथा होती है, ये विशेष आपका आशीर्वाद हमेशा मिला करता है। महाराज, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने जो ये एक ऐसी प्रथा चलाई कि नहीं, हमारे सरोजनी नगर में समग्र खुशहाली हो, अध्यात्म से भी जोड़ा जाए, खेल कूद से लेकर के निःशुल्क भोजन से लेकर के इस सरोजनी नगर में कोई ऐसा कार्य नहीं बाकी रखा जो हमारे विधायक जी ने नहीं किया। महाराज, राजेश्वर जी कहते हैं कि मैं कोई सूरज नहीं हूं जो ढल जाऊंगा। शंकरी जी, मैं कोई सूरज नहीं हूं जो ढल जाऊंगा, अरे मैं तो एक दिया हूं, जब जहां पर भी जला लोगे वहीं पर काम आ जाऊंगा। ऐसे हमारे राजेश्वर सिंह जी हैं। महाराज, हमारे बीच में राजेश्वर सिंह नहीं हैं, अभी नहीं आए हैं। आज कथा में उनको आना था, शायद कल परसों भी आ जाए विधायक जी। और ये दास उनकी बड़ी प्रशंसा इसलिए करता है कि मैं उनको हृदय से जानता हूं, वास्तव में बहुत धर्मज्ञ हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और हमारे शंकरी भैया के लिए जोरदार तालियां जरूर हो जाए आप सभी। और अपने शंकरी भैया जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं हमारे विधायक जी के साथ, तो विधायक जी के लिए बस इतना ही कहना है कि सतयुग के तुम विष्णु हो, द्वापर के घनश्याम हो, त्रेता के श्री राम हो, और इस कलयुग में दुष्टों की लंका जलाने वाले राजेश्वर भैया आप ही हनुमान हो, आप ही हनुमान हो। हमारे शंकरी भैया हमेशा विधायक जी के साथ रहते हैं और ये विधायक जी के परिवार के सदस्य हैं। एक ऐसे हैं हमारे शंकरी भैया कि हर समय, रात हो दिन हो, वर्षा होती हो, तूफान आता हो, मेरे राजेश्वर भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि हो जाए हमारे शंकरी भैया के लिए। और शंकरी भैया को मेरे राजेश्वर भैया अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। शंकरी भैया को ही नहीं बल्कि समग्र सरोजनी नगर को अपना परिवार मानते हैं।
लेकिन इनके ऊपर विशेष स्नेह इसलिए रखते हैं कि रात दिन हर पल आप भी समाज की मदद करते हैं, आप भी सरोजनी नगर के शुभचिंतक हैं, तो राजेश्वर भैया उनसे बहुत प्रेम करते हैं जो सरोजनी नगर के हित के बारे में सोचता है। ऐसे हमारे धर्मज्ञ राजेश्वर भैया के लिए और शंकरी भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा हमारे शंकरी भैया आशीर्वाद स्वरूप सभी भक्तों को, शंकरी भैया आज प्रथम दिन की कथा है तो भक्त कुछ कम आए हैं, कल से कथा और आनंद आएगा, बहुत सारे भक्त होंगे यहाँ। एक माइक दे दे हमारे शंकरी भैया को। और हमारे विनय दीक्षित जी जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि आपकी होती रहे। अगली आगामी कथा 1 नवंबर से 3 नवंबर तक त्रिदिवसीय कथा हमारे विनय जी के यहाँ ग्राम भौकापुर बंथरा लखनऊ हमारी कथा लगी हुई है। वहां पर बाके बिहारी की कथा, वहां की टाइमिंग 2 बजे से रखी गई है। और जो भी श्रद्धालु वहां कथा में पहुंचे आप सभी का स्वागत है। हमारे शंकरी भैया हम सभी के लिए माइक एक दे। हमारे सदगुरु, देखिए सदगुरु जी हैं, इनका नाम बड़ा पावन है सदगुरु। कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, हाट बाजार मेलों में भी नहीं मिलता है, रुपया पैसा झेलों में भी नहीं मिलता है, और सदगुरु की दंडवत कर लो तो मुफ्त मिलता है। जोरदार करतल ध्वनि आपकी होती रहे। देखिए बड़ा पावन नाम है सदगुरु। और वास्तव में मैं आपको बताऊं सदगुरु जी, आप तन से भी सुंदर हैं और मन से भी सुंदर हैं। देखिए हमारे राजेश्वर भैया के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी सुंदर हैं। इस समग्र सरोजनी नगर क्यों सुंदर है? क्योंकि राजेश्वर भैया खुद ही बड़े सुंदर हैं। मैं बार बार उनका स्मरण क्यों करता हूं? क्योंकि मैं उनकी हृदय की गहराई को पढ़ता हूं, मैं जानता हूं वो मन के बड़े सच्चे इंसान हैं। मैं आपको बताऊं राजेश्वर जी ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कुछ बच्चे अपाहिज थे जिनको उन्होंने 50 लाख की निःशुल्क ट्राईसाइकिलें प्रदान की। जो भी जो मांगता है उसको प्रदान करते हैं, जो जिस चीज का इच्छुक होता है। वहां पर बैठे थे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तमाम सारे और लोग बैठे थे। काजू वाली बर्फी आई खाने के लिए, सभी लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन मेरे विधायक जी ने काजू की बर्फी नहीं खाई। वो बहुत द्रवित थे, बहुत दुखी थे उन बच्चों को देखकर। ऐसे हैं मेरे राजेश्वर सिंह जी। और वो काजू की बर्फी उठा करके जो वहां पर नीचे लोग बैठे थे सबको खिलाने का काम राजेश्वर कर रहे थे। एक बार करतल ध्वनि हो ऐसे राजेश्वर जी के लिए, जो कि सरोजनी नगर के चाहे जितना गरीब व्यक्ति हो, चाहे जितना कमजोर व्यक्ति हो, सबको सीने से लगाने का कोई काम करता है अगर महाराज, तो वो राजेश्वर सिंह जी है। सबको अपना बनाने का कोई काम करता है तो वो राजेश्वर सिंह जी हैं। कसा कमर श्री राम के संग में महावीर हनुमान ने, और भारतीय जनता पार्टी के संग कसा कमर राजेश्वर सिंह जी ने, जो भारत मां की शान है, जो भारत मां की शान है। ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे सरोजनी नगर में हमेशा धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। और सदगुरु जी, देखिए इनका नाम बड़ा प्यारा है सदगुरु, और जिसने जीवन में सदगुरु कर लिया उसका कल्याण हो गया। एक बार करतल ध्वनि और इनको भी आशीर्वाद दें आप, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा प्रभु की कृपा हो। और हमारे विकास जी, इनका तो नाम है विकास, और जहां विकास है वहां सबका साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये अगर कहीं है देखने को मिलता है तो हमारे राजेश्वर भैया के साथ। और विकास जी जब खुद ही चल के आ गए, वही करतल ध्वनि जरूर होती रहे विकास जी के लिए। और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है विकास जी का, और सुंदर भी है, सुंदरता में कमी कोई नहीं है। क्योंकि विकास जी जानते हैं कि तन की सुंदरता तो मिलती है बाजारों में, पर मन की सुंदरता सत्संग के विचारों में। जहां सत्संग होता है वहां पर प्राणी की असली सुंदरता दिखाई पड़ती है। और आज आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे बाके बिहारी की कृपा हो आप सभी के ऊपर। और मैं शंकरी भैया से निवेदन करूंगा कि तमाम सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, जो कि हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक जी के एक ऐसे सिपाही हैं। उनके, अब मुझे ये नहीं मालूम छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि 5-6 महीने का फर्क होगा बस।
इससे अधिक नहीं हो सकता। 6 महीने शंकरी भैया बड़े हैं या 6 महीने हमारे विधायक राजेश्वर जी बड़े हैं, इससे अधिक कोई फर्क नहीं हो सकता। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि राजेश्वर भैया बड़े हैं कि शंकरी भैया बड़े हैं। ये एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और प्रभु से कामना है कि हमेशा ऐसे ही आप सभी का प्रेम बढ़ता रहे और ये दास हमेशा आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करता रहे। शंकरी भैया हम सभी के लिए अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द हम सभी के लिए रखेंगे। आज ये जो भगवत कथा हो रही है, इस भगवत कथा में आचार्य व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य पंडित सोनू हरि जी और इस कथा को जो मेन जजमान हैं हमारे प्रिय छोटे भाई अरुण, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहे प्रिय हमारे सतगुरु रावत जी, हमारे साथ चल करके आए हमारे भाई विनय दीक्षित जी, भाई बबलू रावत जी, चाचा भाई हमारे मदन लोधी जी, प्रिय अनुज विकास सिंह जी, और यहाँ पे जो भी हमारे इस भगवत कथा का श्रवण कर रहे, इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, इन सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपनी मातृ शक्ति को शीश झुका करके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक अनिल रावत जी हैं, बूथ अध्यक्ष विजय यादव जी हैं, और आप सबका इस कथा का जितने लोग आए हो आप सबको मेरा नमन है, वंदन है, आपका अभिनंदन है। इस कथा के लिए इसकी प्रेरणा देने का कार्य हमारे भाई आज व्यास की कुर्सी पे विराजमान है और ये हमारे बहुत अभिन्न है, ये हमारे बहुत अभिन्न है और हमारे विधायक जी के मतलब ये मान लीजिए कि दिल में बसे हुए हैं। और इस जो कथा का इन्होंने कहा, हम थे और हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी थे। उन्होंने ये आचार्य जो व्यासपीठ पे विराजमान हैं, इन्होंने कहा कि हम एक कथा करना चाहते हैं और कथा माननीय विधायक जी, जब आपका संकल्प है कि सरोजी नगर विधानसभा को उत्तर प्रदेश नहीं देश की सबसे आदर्श विधानसभा बनानी है, ऐसे में हम भी एक काम आपके साथ करना चाहते हैं। निस्वार्थ संकल्प लेकर के, और जो आचार्य आदरणीय सोनू हरि जी विराजमान हैं, ये भगवान शनि के भक्त हैं और भगवान कृष्ण के भक्त हैं और नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर चल करके गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कभी चप्पल पैर में नहीं पहनते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक हम कथा सुनाना चाहते हैं जिससे लोगों को अपने
दिनचर्या के प्रतिदिन के कार्यों से समय निकाल करके कुछ भजन भी होता रहे। धर्म के में जिनकी आस्था है वो लोग जरूर इसको अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। विधायक जी ने कहा कि हम से जो सहयोग बन पड़ेगा मैं करता हूं। इन्होंने कहा मुफ्त में मैं जाकर के कथा सुनाने का काम करूंगा। और हमने भी कहा कि हम तैयार करके आपको स्थान मुहैया कराते जाएंगे। और ये तय हुआ है कि आचार्य सोनू हरि जी पूरे विधानसभा में घूम घूम करके प्रत्येक महीने में एक कथा सुनाने का कार्य करेंगे। ऐसे हमारे आचार्य सोनू हरि जी का मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप लोग अभिनंदन स्वागत करें। और इस व्यवस्था को देने का कार्य हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने किया। उनकी सोच है कि व्यक्ति को, हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहना चाहिए। हम लोगों को ये कोई जरूरी नहीं कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि हमारा आपका गृहस्थ जीवन है। इस गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा कार्य हम लोग कर रहे हैं इस समाज को चलाने के लिए। लेकिन इसमें से कुछ समय निकाल करके भगवत भजन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जब इन्होंने इतना संकल्प लिया तो हमारे अरुण द्विवेदी जी ने भी कहा कि हम जजमान बन करके पूरा इसका अनुष्ठान कराने का संकल्प लेते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा अरुण द्विवेदी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, इनका भी। और हम सबके अभिभावक जन जन के, उन्होंने मातृशक्ति के लिए भी, माननीय विधायक जी ने मातृशक्ति के लिए सिलाई केंद्र खुलवा करके हमारे नौजवानों के लिए खेल के मैदान बना करके हमारे बुजुर्गों को राम रथ के द्वारा मुफ्त में यात्रा कराने का, हमारे जितने भी लोग हैं हर समाज के विषय में अगर किसी की सोच है, चाहे हमारे बालिकाओं को सम्मानित करने का कार्य हो, चाहे हमारे जो मेधावी हैं उनको साइकिल दे करके, लैपटॉप दे करके सम्मानित करने का काम है, ये सब अगर कोई कर रहा है तो वास्तव में हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह कर रहे हैं। हम चाहेंगे उनके भी सम्मान में जोरदार ताली बजा करके उनका भी अभिनंदन करें। और चूंकि कोई ये भाषण का मंच नहीं है, आचार्य सोनू जी इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं इतने गांव के लोग कथा सुन रहे हैं। इसके बाद आचार्य सोनू हरि जी को दोबारा जरूर बुलाएंगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इतनी बढ़िया मन मोह लेते हैं। ये जिससे मिल के आते हैं वो इनका भक्त हो जाता है। ये कृपा इनके ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, भगवान शनिदेव की कृपा है। हम लोगों के इतने अभिन्न हैं, इनके विषय में जो भी कहें वो कम है। इसलिए आप सब लोग इस भजन का आनंद लें, इस भजन में इनके विचारों को सुने। पूरा एक मौका मिला है, इसका पूरी तरह से सदुपयोग करें। और आप सबका आभार प्रकट करते हुए और ऐसे पुनीत कार्य के लिए हम अपने विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आचार्य पंडित सोनू हरि जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने निष्ठा से केवल संकल्प लेकर के और मुफ्त में कथा कहने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूँगा लास्ट में बांके बिहारी जी की कथा हो रही है तो बांके बिहारी जी की जय जयकार भी होनी चाहिए। और उनके बगैर जयकार के कार्य नहीं सिद्ध होता। सब कुछ करते वही हैं। हम लोग एक तो नित्य मात्र खाली प्राणी हैं। टीवी का जैसे रिमोट होता है और आप लोग चैनल बदलते हो, उसी तरह से रिमोट टोटल उन्हीं के हाथ में है।
हम लोग तो खाली जैसे चैनल बदला जाता है वैसे बदल बदल के रोल अदा कर रहे हैं। हमारा आपका कार्य सिर्फ इतना है। तो हम लोग राधे राधे हो जाए। राधे राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके, हमारी माता बहनों में भूख तो नहीं लग गई? खाना वाना बना करके ही कथा सुनाते हैं। कहते हैं सोनू हरि जी कि खाना वाना बना के आराम से आओ। राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। लीजिए आचार्य सोनू हरि जी के प्रवचनों को सुने, अध्ययन करें। आप सबका हृदय से आभार। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ये सच है कि दास कथा कर रहा था। हेलो। हमारे शंकरी भैया देखिए बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व है इनका। एक बार जोरदार करतल ध्वनि एक बार और हो जाए इनके लिए। जब हम शंकरी भैया से मिलने जाते हैं तो ये मेरा भाग्य होता है। शंकरी भैया जब ये दास आपसे मिलने जाता है तो ये दास का भाग्य होता है, लेकिन जब आप खुद ही दर्शन देने आ जाएं तो ये मेरा सौभाग्य होता है। जब बहुत सौभाग्य होता है तब शंकरी भैया पहुंचते हैं। और वास्तव में ये बाबा भोलेनाथ जितेश्वर महादेव के परम भक्त हैं। साल में 2-3 बहुत बड़े विशाल भंडारे करते हैं और समाज सेवा इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। राजेश्वर सिंह जी के दिशा निर्देश पर हर समय ये अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन है, वंदन है। वो हर एक व्यक्ति सरोजनी नगर का पूजनीय है जो कि राजेश्वर सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजेश्वर सिंह कोई साधारण इंसान नहीं है। कई युगों के बाद ऐसा कोई व्यक्तित्व आता है। महाराज